हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन चैप्टर का सेकंड पार्ट देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि कार्बन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कार्बन्स। बच्चों, कार्बन्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन कि कार्बन है क्या। ठीक है। तो कार्बन जो है वो एक कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, किसे नॉन मेटल कहते हैं, नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा होगा कि ये जो है ये ब्रिटल होता है। ठीक है। नॉन मेलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक नॉन मेटल की। तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। हम लोगों ने कार्बन जो है वो कॉइल देखे होंगे आप लोग सब घर में, कोयला, वो क्या है? एक कार्बन है। ठीक है। तो वो देखना, जो जब उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो वो बिखर जाता है। वो आयरन को, जैसे हम लोग हथौड़ा लेना और आयरन को कभी आयरन पे मारना हथौड़े से, देखना जो आयरन है वो टूटेगा नहीं, वो जो है वो मेलिएबल होता है, मतलब वो फैलने लगेगा। लेकिन जो कोयला है वो ऐसा नहीं होता है। कोयला जो है वो टूट जाता है। तो वो एक तरह से एग्जाम्पल है। अब ये जो कार्बन है, ठीक है, इसको लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है। ठीक है। लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है कॉइल। कार्बो का मतलब क्या होता है? कॉइल। प्लीज़ वेट 1 सेकंड। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्डिंग में। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो कॉइल से लिया गया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कार्बन होता है वो सारे मटेरियल्स में कार्बन होता है। अब इसे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें? तो जब हम लोग किसी भी मटेरियल को बर्न करते हैं तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है। और CO2 बनाता है। CO2 गैस रिलीज़ होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, नो डाउट। अब ये जो CO2 रिलीज़ हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि उस मटेरियल को बर्न करने पे वहाँ से CO2 रिलीज़ हुआ? तो इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि CO2 को लाइम वाटर से पास करो। जैसे कि कोई मटेरियल लिए, जैसे ये पेन है, इस पेन को हम लोग बर्न किए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ। अब इससे क्या हो रहा है कि स्मोक निकल रही है। अब उसको क्या किया, हम लाइम वाटर से पास किए। जब लाइम वाटर से पास किए तो हम लोगों ने देखा कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, मिल्की कलर में। जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर, ठीक है, वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की कलर में। ठीक है, जब हम लोग CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर में। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। हायर क्लासेस में अभी आप लोगों को काम देगी कि CO2 को कैसे आइडेंटिफाई किया रहे। तो CO2 को जब हम लोग लाइम वाटर में पास करते हैं तो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था कि कार्बन के इंट्रोडक्शन एंड कार्बन हर मटेरियल्स में प्रेजेंट होती हैं, ये बताना था। इसीलिए कार्बन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था कि कार्बन जो है उसकी टेट्रावैलेंसी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। स्टूडेंट, कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ये देखिए, आउटर मोस्ट जो सेल है, सेकेंड सेल, उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 to 4 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो 4 और ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है
ये ऐड होने पे ये नियरेस्ट गैस कन्फिगरेशन यानी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव कर लेगा। और नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को जैसे ये अचीव करता है वैसे वे स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वे नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन को अचीव करे, जिसके कारण कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को अचीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या है, एक तरह से टेट्रावैलेंसी, उसका वैलेंसी 4 शो कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन ऑफ कार्बन। क्या है? कैटिनेशन ऑफ कार्बन्स। कैटिनेशन ऑफ कार्बन्स, व्हाट इज़ कैटिनेशन? कैटिनेशन इज़ अ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि बताता है एबिलिटी ऑफ ए एटम। कैटिनेशन जो है वो किसी भी एटम का एबिलिटी बताता है कि वो अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में कितना सक्षम है, ठीक है। तो कार्बन अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने में कितने सक्षम है, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन जो अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बना के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। सबसे ख़ास बात यह है कि कार्बन अपने हज़ारों एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है, एज अ लिंक सी 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 सी, इस तरह हज़ारों एटम्स लिंक हो सकते हैं और एक नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बनता है। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स एंड मेनी मोर। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन and also press the bell icon to get new updates.